जय हिंद। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे बड़े आसानी से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको जरूर आना चाहिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और साथ ही टेंस के भी बारे में जानकारी आप लोग को बड़े अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप टेंस नहीं देखे हैं तो सारा टेंस हमारे चैनल पे अवेलेबल है दोस्तों। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप टेंस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करके सारे वीडियो को बड़े आसानी से आप देख सकते हैं। जिस भी टेंस को आप देखना चाहें आप प्लेलिस्ट की मदद से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है उसको आज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा आप लोगों को कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य है एक्टिव वॉइस में तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि किसी भी वाक्य की पहचान उसके अंतिम वाले भाग से की जाती है। तो अंतिम में देख रहे हैं थाथे थी से पहले रहा रही आया है, थाथे थी आया है तो ये पास्ट हो गया दोस्तों। उससे पहले रहा रही आया है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान वगैरह तो आपको पता चल गई, रूल वगैरह क्या है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वाज वेयर प्रयोग किया जाता है, और वाज वेयर के साथ वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। वाज वेयर को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वाज वेयर ही रहता है, लेकिन हम उसमें पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते हैं। बीइंग के बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आइए ऐसे समझते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे तो सबसे पहले मैं कहूंगा द बॉय, ठीक है ना, द बॉय। अब द बॉय एक वचन है इसलिए दोस्तों वाज लगाएंगे और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। WASH वॉशिंग मतलब होता है धोना, तो वॉशिंग वॉश मतलब धोना होता है, तो वॉशिंग लिखेंगे तो धो रहा। अब यहाँ पे लिखेंगे द क्लॉथ, CLOTH दोस्तों, और ES लगाएंगे, क्लॉथ मतलब कपड़े लिखेंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे द बॉय वाज वॉशिंग द क्लॉथ। अब देखिए ये कुछ पॉजिटिव के वाक्य और कुछ नेगेटिव के। दोस्तों पॉजिटिव वाले वाक्य को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे एक फार्मूला शो हो रहा होगा, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव का ये फार्मूला है पैसिव वॉइस में बदलने का, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वेयर लगाएंगे, दोनों में से किसी एक को। इसके बाद क्या लगाएंगे, हम बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद बाय, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। आइए समझते हैं ऐसे। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट में लिखूंगा तो लिखूंगा द क्लोथ, CLOTH और ES लगाएंगे, द क्लोथ। दोस्तों जो हमारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं बहुवचन में है, इसलिए वाज नहीं बल्कि हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। तो कहेंगे द क्लोथ वेयर, ठीक है ना। अब बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग, ठीक है ना। अब देखिए बीइंग, अब यहाँ पे लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वाश्ड, WASHED वाश्ड। अब बाय, देखिए बाय किसके द्वारा, लड़का है ना, यहाँ पे लिखेंगे बाय द बॉय लिखेंगे दोस्तों, बाय द बॉय BOY, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में बहुत ही आसान भी है, यानी कि द क्लोथ्स वेयर बीइंग वॉश्ड बाय बॉय। देखिए कितना आसान है। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं, बिल्कुल इसी फार्मूले से कहेंगे। देखिए ये फार्मूला तो दोस्तों आपको पहले से पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बदलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मैं सिर्फ पैसिव वॉइस का फार्मूला मैं बता रहा हूं आप लोग को, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है केवल पैसिव वॉइस का फार्मूला है, ठीक है ना। देखिए कुत्ता दूध पी रहा था तो यहाँ पे लिखूंगा द डॉग, अब वाज लिखेंगे द डॉग वाज, ठीक है ना। पीना ड्रिंकिंग मतलब होता है, ड्रिंकिंग लिखेंगे क्योंकि आईएनजी जोड़ के लिखना है तो ड्रिंकिंग। अब द मिल्क लिखेंगे यहाँ पे MILK, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये एक्टिव वॉइस है, आइए इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव वॉइस में तो कहेंगे द मिल्क, द मिल्क। अब द मिल्क के साथ वाज लगाएंगे पैसिव वॉइस में, द मिल्क वाज। अब देखिए अब यहाँ पे बीइंग लगाएंगे दोस्तों, द मिल्क वाज बीइंग, BEING बीइंग। अब देखिए पीना का थर्ड फॉर्म जो होता है दोस्तों ड्रंक होता है, DRUNK ड्रंक। अब बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, कुत्ता है ना, तो डॉग लिखेंगे बाय द डॉग। दोस्तों द डॉग भी लिख सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी सही है, द डॉग लिख सकते हैं, द केवल डॉग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। द मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय डॉग, ठीक है ना। आइए समझते हैं दोस्तों। मैं नदी में तैर रहा था, इसको तो सबसे पहले लिखूंगा आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वाज लगता है, वेयर नहीं लगाएंगे, आई वाज। अब देखिए तैरना होता स्विम मतलब, ठीक है ना, SWIMMING स्विमिंग। अब कहा इन
द रिवर, इन द रिवर लिखेंगे RIVER। ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस का ट्रांसलेशन। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट को, तो कहूंगा इन द रिवर, इन द रिवर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है ये हमारा इन द रिवर। अब यहाँ पे दोस्तों वाज लगाएंगे, अब बीइंग लगाएंगे, जैसा कि फार्मूले में आप देख पा रहे होंगे, बीइंग लगाएंगे। अब देखिए तैरना का जो थर्ड फॉर्म होता है स्वम होता है, ठीक है ना, स्वम, SWEUM होता है स्वम। देखिए अब इन द रिवर वाज बीइंग स्वम, अब किसके द्वारा, बाई। अब देखिए मैं का दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है मी, बाई मी लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, कहेंगे इन द रिवर, नदी में, वाज बीइंग मतलब तैरा जा रहा था। अब यहाँ पे बाई मी का मतलब मेरे द्वारा, यानी कि तब इसको सही कहेंगे नदी में मेरे द्वारा तैरा जा रहा था। आइए इसको समझते हुए, खाना पका रही थी, तो कहेंगे दोस्तों बड़े आसानी से सी वाज। अब कुक मतलब पकाना होता है, तो ING जोड़ेंगे तो कुकिंग हो जाएगा। अब कुकिंग द फूड, FOOD फूड हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे द फूड, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है एक्टिव वॉइस में। तो इसी फार्मूले से, जो फार्मूला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसी फार्मूले की मदद से बनाएंगे द फूड। अब वाज लिखेंगे, वाज बीइंग, वाज बीइंग। अब देखिए पकाना का जो थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों कुकड होता है, कुकड यहाँ लिखेंगे कुकड। अब देखिए बाई किसके द्वारा पकाया जा रहा है, तो दोस्तों उसका, उसके, लड़की है ना, तो यहाँ पे सी का हर हो जाता है, HER और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों ये तो रहा हमारा पॉजिटिव वाक्य। आइए समझते हैं नेगेटिव वाले वाक्यों को। आइए देखिए, तुम कॉलेज नहीं जा रहे थे, तो तुम कॉलेज नहीं जा रहे थे, तो इसको बनाने के लिए कहेंगे यू के साथ क्या लगता है, वेयर लगता है, यू वेयर नॉट। अब देखिए जाना का गो होता है, तो ING जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू। और कॉलेज लिखेंगे COLLEGE कॉलेज, फुल स्टॉप। अब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो कहेंगे टू कॉलेज, टू कॉलेज। अब वाज लगाएंगे, वाज के बाद नॉट लगाएंगे। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक दूसरा फार्मूला बताने वाला हूं। देखिए इस समय जो आपके स्क्रीन पे नेगेटिव का फार्मूला शो हो रहा है, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस में बदलने का नेगेटिव का फार्मूला है, उसमें सबसे पहले क्या लिखने के लिए बोल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर हम क्या लगाएंगे, हम लिखेंगे वाज वेयर, और इसके बाद तब नॉट लगाएंगे, तब बीइंग, और इसके बाद मेन और का थर्ड फॉर्म, तब बाई, और इसके बाद सब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। कहेंगे टू कॉलेज वाज नॉट बीइंग, ठीक है ना, BEING बीइंग। अब देखिए गॉन लिखेंगे, जाना का थर्ड फॉर्म गॉन। अब इसके बाद बाय लिखेंगे, बाय। देखिए अब यहाँ पे तुम का दोस्तों, तुम का जो होता है यू का यू ही होता है, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। इसी प्रकार वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसको बनाने के लिए कहेंगे दे, ठीक है ना, दे वेयर लगाएंगे यहाँ पे, दे वेयर नॉट, दे वेयर नॉट प्ले, PALY, तो ING जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, कहेंगे दे वेयर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है ना, CRICKET क्रिकेट। दोस्तों आप लोग को ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं वाक्यों का बनता है जिन वाक्यों में क्या दिया गया हो, ऑब्जेक्ट दिया गया हो। तो सभी वाक्यों में ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो इसको बनाएंगे अंग्रेजी में, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए तो कहेंगे द क्रिकेट, ऑब्जेक्ट को इसमें कर्ता बना के लिखते हैं, तो द क्रिकेट CRICKET द क्रिकेट। अब इसके बाद वाज लिखेंगे, वाज नॉट, तब बीइंग लगाएंगे, वाज नॉट बीइंग, बीइंग। अब देखिए खेलना का जो होता है थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, PLYED प्लेड। अब बाई, बाई लिखेंगे। अब देखिए उनके द्वारा ना, तो दोस्तों दे का जो ऑब्जेक्ट होता है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे दे का, तो देम हो जाएगा, तो कहेंगे द क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। आइए समझते हैं इस वाले को। हम कक्षा में बात नहीं कर रहे थे, तो कहेंगे वी वेयर नॉट। अब देखिए बात करना होता है, मेकिंग ए नॉइज, बात करना। चलिए बात करना क्या लिख देते हैं, TALKING, शोर करना होता है, मेक ए नॉइज मतलब। वी वेयर नॉट टॉकिंग इन द क्लासरूम लिख सकते हैं, CLASSROOM क्लासरूम। इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। दोस्तों ये हो गया वी वेयर नॉट टॉकिंग इन द क्लासरूम। अब इसको इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो कहेंगे इन द क्लासरूम, एक साथ लिखेंगे इन द क्लासरूम। अब वाज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तब इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, इन द क्लासरूम वाज नॉट बीइंग।
अब बात करना का थर्ड फॉर्म TALKED टाल्कड। अब देखिए बाई, दोस्तों वी का अस हो जाता है, यानी कि अगर वी को हमको पैसिव वॉइस में बदलना हो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में तो वी का अस हो जाता है। दोस्तों ये रहे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूं कि इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दोस्तों अगर इतने सारे वाक्यों को अगर पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करना समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वाक्यों को खुद आप क्या कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोग को समझाता हूं। तो सबसे पहले देखिए, क्या वे साइकिल बेच रहे थे। दोस्तों ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वे साइकिल बेच रहे थे, तो अगर क्या शब्द वाक्य सबसे पहले आता है, चाहे कोई भी वाक्य हो, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे सब हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे वेयर, और वेयर के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे दे, तो कहेंगे वेयर दे। अब देखिए बेचना जो होता है दोस्तों किस माने होता है, सेल मतलब बेचना, तो ING लगा देंगे तो सेलिंग। अब द साइकिल हो जाएगा CYCLE, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले हमको QW को लिखना होता है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, इसके जगह पे हम लगाएंगे क्या, यानी कि वेयर लगाएंगे, वेयर। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें है दोस्तों दे करें, ऑब्जेक्ट है इसमें द साइकिल, तो द साइकिल CYCLE लिखेंगे, तब बीइंग लगाएंगे, ठीक है ना, यानी कि कहेंगे वेयर द साइकिल बीइंग। अब देखिए बेचना जो होता है सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। अब लिखेंगे बाई। अब देखिए वे का दे का हो जाएगा दोस्तों देम, ठीक है ना, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। देखिए कितना आसान है, यानी कि वेयर द साइकिल बीइंग सोल्ड बाय देम, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आइए समझते हैं अगले वाले को। लड़के अमरूद कहाँ खा रहे थे, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, ठीक है ना, वेयर लगाएंगे, वेयर। अब बॉयज लिखेंगे, वेयर बॉयज। अब ईट में ING जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा, तो कहेंगे ईटिंग। अब इसके बाद अमरूद का द गुआवा लिखेंगे, द गुआवा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार दोस्तों इस एक्टिव वॉइस को आइए पैसिव वॉइस में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, वेयर, तो लिखेंगे ही वेयर, ठीक है ना, गुआवाज है तो यहाँ पे यस लगा देंगे, ठीक है ना, वेयर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे वेयर, अब द गुआवाज लिखेंगे, यहाँ पे गुआवाज, गुआवा मतलब अमरूद होता है दोस्तों, इसलिए बहुत सारे अमरूद हैं। देखिए जब कई सारे लड़के होंगे कई सारे अमरूद भी खाएंगे, इसलिए अमरूद हमारा बहुवचन हो जाएगा, तो कहेंगे वेयर द गुआवाज, ठीक है ना, बीइंग। अब देखिए खाने का जो थर्ड फॉर्म होता है ईटेन होता है, EATEN ईटेन। अब बाय बॉयज हो जाएगा दोस्तों, लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आइए समझते हैं कि तुम किताब क्यों पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी लिखेंगे वाई, अब वेयर लगाएंगे, वाई वेयर यू। ये हम देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना रहे हैं। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को नहीं जानते हैं कैसे बनाया जाता है इनके अंग्रेजी मतलब हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है दोस्तों, आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत सहायता मिलेगी आपको ऐसे वाक्यों को समझने में, ठीक है ना। तो वाई वेयर यू, ठीक है ना। अब देखिए मेन वर्ब लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब है पढ़ना, तो रीड लिखेंगे, READING। अब इसमें ING जोड़ेंगे तो रीडिंग। अब द लिखेंगे, अब किताब को लिखेंगे, किताब की अंग्रेजी बुक, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। अब इसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया वाई। देखिए इसे बुक एक वचन है दोस्तों, इसलिए वाज लगाएंगे, वाई वाज। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे द बुक, BOO के बुक। अब यहाँ पे लगा देंगे क्या, बीइंग लगाएंगे, ठीक है ना, बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे पढ़ना का जो दोस्तों थर्ड फॉर्म होता है रीड, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों एक होता है। वाई वाज द बुक बीइंग रीड। अब बाई इसके बाद क्या लिखेंगे, तुम्हारे का। दोस्तों देखिए यू का जो ऑब्जेक्ट होता है यू ही होता है, यानी कि अगर यू सब्जेक्ट है इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यू का यू ही रहेगा। आइए समझते हैं शिकारी क्या जंगल में शिकार कर रहे थे, तो यहाँ से बना देते हैं इसकी अंग्रेजी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी वाट लिखेंगे, वाट, ठीक है ना। अब शिकारी, देखिए क्या मतलब शिकारी क्या जंगल में शिकार कर रहे थे दोस्तों, ऐसे पता चल रहा है कि कई सारे शिकारी थे, इसलिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेयर लगाएंगे। तब वेयर के बाद हंटर्स लिखेंगे, HUN
TER और S लगा देंगे हंटर्स, ठीक है ना। अब देखिए हंटिंग लिखेंगे HUNTING, हंटिंग इन द, अब देखिए जंगल का फॉरेस्ट और जंगल दोनों लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यानी कि कह सकते हैं व्हाट वेयर हंटर्स हंटिंग इन द जंगल। अब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन QW को इसमें लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को, तो व्हाट। अब इसके बाद हंटर, देखिए यहाँ पे जंगल एक वचन है इसलिए वाज लगाएंगे, व्हाट वाज। अब देखिए इन द जंगल, दोस्तों ऑब्जेक्ट का एक साथ इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो व्हाट वाज इन द जंगल, JUNGLE, व्हाट वाज इन द जंगल। अब इसके बाद देखिए बीइंग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप फार्मूले में जरूर देख रहे होंगे, फार्मूला शो हुआ है आपकी स्क्रीन पे, उसमें देख सकते हैं, तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए हंट का सेकेंड फॉर्म हंटेड होता है, HUNTED, दोस्तों हंटेड होता है, ठीक है ना। अब किसके द्वारा किया जाता है, बाई हंटर्स, HUNTER और S लगा देंगे, लास्ट में दोस्तों क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों आज का जो मेरा चैप्टर था वो था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर, साथ में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर करिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को मैं बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग हमसे जुड़े रहिए और अपने अंग्रेजी ग्रामर को और तेज बनाइए और मजबूत कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।